तो उस व्यक्ति ने पूछा, मनोचिकित्सक ने, आपका अपनी पत्नी से झगड़ा कब होता है? सोचने का प्रयास किया। साहब, जो ट्रिगर है, ट्रिगर तब दबता है जब मैं ऑफिस से घर आता हूं, और फिर वो कंटिन्यू हो जाता है रात भर और सुबह तक चलता है। मुंह बन गया तो बन गया, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तब होता है जब मैं घर आता हूं और आई नोटिस समथिंग विच इज नॉट हार्मोनियस। मुझे लगता है कोई चीज ठीक नहीं है, ये यहां क्यों पड़ी है? बस क्योंकि ये यहां क्यों पड़ी है, इस बात से बात शुरू होती है और फिर वो उसके बाद आगे तक चली जाती है। तो उसे एक मनोचिकित्सक ने एक छोटी सी बात की। उसने कहा, अपने व्यवहार में थोड़ा एक्सटेंशन कर लो। अब एक्सटेंशन क्या करो? उन्होंने उनको वही दीक्षा दी जो दीक्षा पृथ्वी लेके चल रही है, नृत्य करती हुई सूर्य के आसपास। उन्होंने कहा कि जब आप घर में कॉल बेल दबाएं, कॉल बेल दबाने से पहले लंबी गहरी सांस लेकर के और एक बार परिक्रमा ले लीजिए, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, और अपने आप से ये कह दीजिए, जो कुछ भी बाहर से आया वो सब यहाँ गया, अब मैं अंदर जा कर के अपने आप को ढूंढूंगा, किसी वस्तु को नहीं ढूंढूंगा। बस इतने शब्द बोलने हैं और फिर आप अंदर चले जाना। और उनके संबंध बहुत मधुर हो गए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति एक ऐसी मनोवृत्ति से भीतर आना शुरू हो गया जहां वो कोई चीज की कमी नहीं ढूंढना चाहता था, जहां वो सिर्फ अपने आप को ढूंढना चाहता था, अपने आनंद को, अपने संबंधों के आनंद को। एंड थिंग्स स्टार्टेड इंप्रूविंग। स्मॉल एक्सटेंशन इन बिहेवियर, स्मॉल एक्सटेंशन, एंड स्मॉल एक्सटेंशन कैन लीड टू ग्रेट चेंजेस। लेकिन कब? जब मनुष्य परिवर्तन को प्राप्त होने के लिए तत्पर हो, अन्यथा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, चेंज इज नेसेसरी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ईश्वर ने मनुष्य में अनंत क्षमताएं भेजी हैं, अनंत क्षमताएं, इतनी क्षमताएं जिसका हिसाब नहीं है। धीरे धीरे उन क्षमताओं के बारे में अब विश्व वैज्ञानिक जगत अब जान रहा है कि मनुष्य में कितनी असीम क्षमताएं हैं। इतनी विराट क्षमताओं से पूरित मनुष्य, यह आवश्यक हो जाता है कि वो अपनी क्षमताओं का कुछ अंश विकसित कर ले। लेकिन मनुष्य, जिसे माया कहते हैं, माया को सामान्य रूप से हम लोग किस रूप में जानते हैं? माया को हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि लोभ की माया, काम की माया, आदि आदि। नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में और आज के परिवेश में मुझे वो माया नहीं दिखती है। मुझे कहीं वो प्रकृति के ऐसे सूत्र दिखते हैं जो मनुष्य को कहीं ना कहीं बड़े लक्ष्य की अवधारणा के लिए प्रेरित करते हैं। आज माया क्या है? आज माया है जो मनुष्य अपने जीवन के रूटीन में फंस जाता है, वो माया है। क्या माया जाल है? यही माया जाल है। दिस इज द लाइन ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज द लाइन ऑफ एल्यूजन, कि जहां मनुष्य अपने रूटीन से बाहर नहीं आ पाता। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक he is totally involved in the same monotonous cycle. He cannot dare to step out. वो मनुष्य माया के जाल में जकड़ा गया है, जहां वो एक कदम बाहर आकर के कुछ नया सोचने की, कुछ भीतर नया विकसित करने की सोच नहीं पाता। वो माया के अधीन चला गया। ईश्वर ने मनुष्य में अनंत क्षमताएं दी हैं ताकि कि वो ईश्वर की रचित इस पूरी सृष्टि का आनंद और भी सुंदरता से ले सके। मैं नहीं समझता कि भगवान जिसने पदार्थ बनाया, भगवान जिसने इतनी बड़ी सुंदर पृथ्वी रची, वो ये चाहेगा कि मनुष्य विरक्त होकर के और सब त्याग के भाग जाए। नहीं, गॉड कैनॉट बी सो फुलिश अबाउट इट। कुछ और बनाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर उसने बनाया सब इसीलिए। अगर मैं कहूँ, तितली को इतने सुंदर पंख देने की जरूरत क्या थी? किस लिए? क्या मात्र इसलिए कि मैं पंखों को देखूं और उससे विरक्त हो जाऊं? पंखों को देखूं और विरक्त हो जाऊं? नहीं, वो चाहता था कि मैं उसका भी आनंद ले सकूं। लेकिन मनुष्य अपने आप को रूटीन रूपी माया जाल में जकड़ता चला जाता है और आनंद की अनुभूतियों से और आत्म विकास से दूर होता हुआ चला जाता है। ईश्वर ने अगर कोई परिवर्तन लाना होता तो मैंने संभवतः भी होली चाइल्ड में भी इस बात का उल्लेख किया था। अभी जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत सुंदर सत्य खोजा है, बहुत सुंदर सत्य। वो सत्य क्या है? इससे ये विदित होता है कि ईश्वर चाहता था कि मनुष्य विकास को प्राप्त हो। वो कहते हैं जो बटरफ्लाई होती है, तितली, बटरफ्लाई के जो पंख हैं जिससे वो उड़ती है, कितनी उसमें विविधता है, कितना सौंदर्य है। बटरफ्लाई के पंख का जो डीएनए कोड है और मनुष्य के हृदय का जो डीएनए कोड है बिल्कुल एक है। मनुष्य का हृदय भावनाओं का गोमुख माना जाता है। भावनाएं यहां से नहीं, यहां से उपजती हैं
और आध्यात्मिक जगत में भी अगर जाएं हम लोग, तो अध्यात्म जगत में भी हृदय संस्थान को, जो ये हमारे शरीर का चक्र है, यहीं पर भावनाओं का वास है, संवेदनाओं का वास है। ईश्वर ने मनुष्य के हृदय के कोड को और तितली के पंख को एक ही जेनेटिक डीएनए कोड दिया। किस कारण? क्योंकि दोनों के भीतर स्वच्छंदता और सौंदर्य बिखरा पड़ा है। गॉड वॉज नॉट फुलिश। वो चाहता तो तितली के दांतों का डीएनए मनुष्य के हृदय के साथ बना देता, पंख ही क्यों? बिकॉज गॉड समवेयर व्हेन ही प्लान्स थिंग्स, ही वांट्स टू ड्रॉ कॉन्टूर्स अमंग लाइक माइंडेड और वांट्स टू ब्रिंग आउट अ सटायर इन समवेयर वेयर एक्सीलेंस प्रिवेल्स इन इक्विटी। ये ईश्वर की बहुत सुंदर एक रचना है। ईश्वर चाहता था कि मनुष्य आत्मविकास को प्राप्त हो। आत्मविकास के द्वार वहीं बंद हो जाते हैं जब मनुष्य कुछ कारणों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। पहला, प्राइड। आई नो ऑल, मुझे सब मालूम है, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वाई डू आई नीड टू हैव चेंज? आई एम राइट, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज। मनुष्य भय के कारण नहीं बदलना चाहता। मैं नहीं बदलूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैं बदल गया तो। मनुष्य दूसरों के प्रतिकार के कारण नहीं बदलता। अगर मैं आज बदल गया तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं क्या कहना शुरू कर दे। मनुष्य आलस्य और प्रमाद के कारण नहीं बदलना चाहता। छोड़ो, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, ठीक ही तो चल रहा है। जिसके लिए हमने कार्यशाला की थी, प्रोक्रास्टिनेशन, दीर्घ सूत्री। बहुत से कारण हैं जिसके लिए मनुष्य बदलना नहीं चाहता, परिवर्तन को प्राप्त नहीं होना चाहता। और अगर परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता तो मनुष्य बहुत कुछ छूटता है। दो वाक्य एक मुझे बहुत ही पाश्चात्य किसी संत के प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बात की और मैं चाहूँगा इस पर मनन अवश्य करें। उन्होंने कहा, इफ़ यू वांट टू जज योर ओन स्केल, अगर अपनी प्रगति का मापदंड या मानक आप निकालना चाहते हो कि आपकी अपनी प्रगति के क्या मानक हैं, तो इसके लिए उन्होंने बड़ा सुंदर सा प्रयोग दिया है। उन्होंने कहा है, ये 3 बातें मैं कहता हूँ, इन 3 में से आप अपने आप को छांट लीजिए, आप कौन हो और कहाँ हो और परिवर्तन की आवश्यकता है कि नहीं। क्या है? उन्होंने कहा है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। जो बड़े मस्तिष्क होते हैं, जागृत मनस्वी होते हैं, वो विचारों पर चर्चा करते हैं। दे टॉक अबाउट आइडियाज। जो सामान्य लोग होते हैं वो घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और जो छोटे मन के लोग होते हैं वो लोगों की चर्चा करते हैं। जैसे ग्रेट माइंड्स विल ऑलवेज टॉक अबाउट क्रिएटिविटी, चेंज, रचनात्मकता, न्यू आइडियाज। ये काम करते हैं, इसको बदलते हैं। दे विल बिकम आइंस्टाइन, दे आर अ ट्रेजर ऑफ चेंज। हर घड़ी नए विचार की बात करना। सामान्य व्यक्ति घटनाओं की बात करता है। अरे कन्हैया लाल जी के लड़के की शादी याद है? हाँ याद है। उसमें देखा था जब रोटी जब शुरू हुई थी तब कैसे मारधाड़ पड़ी थी, भूखों की तरह टूट पड़े थे सब। हाँ मुझे भी याद है, मैंने भी किसी तरह प्लेट छीन ली थी। मैं हलवाई के पास पहुंच गया, वहीं से रोटी लेके आता था। एंड दे विल डिस्कस, अच्छा कन्हैया लाल जी छोड़ो, वो विशंबर नाथ जी के बेटे की शादी याद है? हाँ मुझे भी याद है। अच्छा उसको छोड़ो, उसकी दुकान का मुहूर्त हुआ था? हाँ मुझे याद है। एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड्स, छोटे मन के लोग, दे डिस्कस पीपल। हाँ जी फलाने देखे जी आपने? हाँ चौधरी साहब मकान लिया उन्होंने, कितने का? 50 लाख का। क्या करते हैं? फलानी जगह। कितने की पार्टी होगी? होगी कोई 2 करोड़ की पार्टी। कहाँ से आया माल उनके पास? पता नहीं क्या धांधलेबाजी, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अच्छा उनके बगल में कन्हैया लाल रहते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हो आप? होगी कि 10-20 लाख की पार्टी, वो भी होगी। कहाँ से आया होगा? यहाँ से आया होगा। क्या काम करता है वो? कितनी पैदा होगी उसकी? अच्छा अग्रवाल साहब कितने की पार्टी होंगे? एंड द डिस्कस पीपल। वो अरे वो कमबख्त आदमी है, बड़ा गंदा है, बहुत बुरा आदमी है, मेरी बात मानना, उसकी तरफ अगर वो वहाँ से जा रहा हो तो रास्ता बदल देना। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि स्मॉल माइंड्स ओनली डिस्कस पीपल। उन्होंने कहा कि अब टेस्ट कर लो अपना कि परिवर्तन की आपको आवश्यकता है कि नहीं है। आर यू अ ग्रेट माइंड, आर यू एन एवरेज माइंड, और आर यू अ स्मॉल माइंड? इफ यू आर अ स्मॉल माइंड देन ट्राई टू एलिवेट चेंज, कि एवरेज तो बन सके, अर्थात जो सिर्फ आज लोगों की चर्चा करता है कल से घटनाओं की करेगा। इफ यू आर एन एवरेज माइंड देन गो ऑन टू टच अ ग्रेट माइंड, थिंक अबाउट आइडियाज, हाउ कैन आई ब्रिंग अ चेंज टू माई लाइफ। और एक साथ में वाक्य उन्होंने और जोड़ दिया, वो बहुत सुंदर वाक्य है, एंड आई बिलीव दैट दैट शुड ऑल्सो इंस्पायर अस। वो कहते हैं, इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग,
अगर वाकई कुछ करना चाहते हो, यू विल फाइंड अ वे, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अदरवाइज यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, अन्यथा तुम्हें कोई एक्सक्यूज मिल जाएगी, बहाना तो मिल ही जाएगा। जो नहीं बदलना चाहते उन्हें बहाने बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, जो बदलना चाहते हैं उन्हें रास्ते मिलते हैं। अब सोचना यह है कि मुझे बहाना मिले कि मुझे रास्ता मिले। इसके लिए बहुत अच्छा एक सूत्र है, क्योंकि अब मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन के समाधान की ओर चल रहे हैं। हाउ कैन वी ब्रिंग ए चेंज टू लाइफ? समाधान, सबसे बड़ा समाधान, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, सबसे बड़ा समाधान यह है कि अगर मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन के प्रतिपक्ष में परिवर्तन आए, प्रतिपक्ष माने उसके संबंधों में, उसकी जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में, उसके अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में, तो सबसे पहला एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? कि मनुष्य के चेतन मन को, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्शियस माइंड इज द गेट कीपर फॉर द सबकॉन्शियस माइंड। मनुष्य के अवचेतन मन का द्वारपाल है, क्योंकि जो इच्छा से संकल्प मैंने पुस्तक रची उसमें इसमें द्वारपाल को नियुक्त किया गया हम लोगों ने, जिसे मैंने द्वारपाल को नाम भी दिया है मैंने। अगर द्वारपाल रूपी चेतन मन से हर घड़ी हम अपने आप को समझा दें कि आई मस्ट वर्क 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 एंड वर्क फॉर अ चेंज, ऐसा चेंज विच इज नेसेसरी, जिससे अस्मिता नहीं जाए, अस्तित्व नहीं जाए, बट अ नेसेसरी चेंज, तो क्या होगा? जो अवचेतन मन है वो हर घड़ी से धारण करता है, हर घड़ी धारण करता है। यस, आई हैव टू वर्क आउट ए नेसेसरी चेंज, आई हैव टू थिंक अबाउट ए नेसेसरी चेंज। फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि हर घड़ी ये मनन आएगा, मैं इस चीज़ को बदल डालूं, इस आदत को बदल डालूं, इस सोच को बदल डालूं, अपने जीवन में इस घटना को बदल डालूं, अपने जीवन की इस रचना को बदल डालूं। और सबसे बड़ी बात यह होगी, बहाने मिलना बंद हो जाएगा। अभी तक बहाने बड़े मिलते हैं, इतने मिलते हैं जिसका हिसाब नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने कार्यक्रम किया था नाद योग, उस नाद योग का कार्यक्रम इसलिए किया था क्योंकि जीवात्मा कहीं अध्यात्म से बहुत प्रेरित है, बहुत प्रेरित है। और लेकिन साथ में हम ये भी चाहते थे कि सृजन की दिशा धारा अध्यात्म की ओर उतनी आगे ना चली जाए कि हम सब साधना में लीन हो जाएं। जब वो कार्यक्रम हुआ, कुछ लोगों ने प्रभावित होकर के उसकी वीसीडी मुझसे मांगी थी। अब क्योंकि मेरी वृत्ति तो परिवर्तन की है हर घड़ी खुले रूप से, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि अब ये मेरे पूरी दिशा को बदल सकती है, एक क्षण में मेरे पास बहाना आना शुरू हो गया। लगभग 10 महीने हो गए, बहुत से लोगों ने मुझसे वो वीसीडी मांगी है, 10 महीने तक मैं बहानों से उनको टालता आया हूँ। लेकिन एक समय आ गया जब मैंने देखा कि मेरी अपनी वृत्ति में बहाने घुसना शुरू हो गए हैं, तो मैंने अब स्वीकार कर लिया कि मैं अब तक आपको जानबूझ करके वीसीडी नहीं दे रहा था। क्यों? बिकॉज आई कुड नॉट एक्सेप्ट कि किसी भी रास्ते से बहाना मेरी वृत्ति में आ जाए, क्योंकि आज वो घुसेगा वीसीडी के रास्ते औचित्य बन करके, कल को पता नहीं कहाँ से जन्म ले लेगा। एटलीस्ट आई डोंट वॉन्ट टू बी नोन फॉर बहाना। इसलिए सबसे आवश्यक है कि हम लोग अपने अचेतन मन को समझा दें, रात को सोने से पहले अपने आप को कह करके सोएं, क्योंकि सोते समय अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है, चेतन सो जाता है, अवचेतन जाग जाता है। और सोते हुए कहते हुए सोएं कि ऑल नेसेसरी चेंज इन माई लाइफ शुड हैपन। बहाना नहीं मिले मुझे, अवसर प्राप्त हो, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत सुंदर रूप में कह चुके हैं कि जिस प्रकार ज्ञानी जन जीर्ण वस्त्रों को त्याग देते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार ये चेतना जीर्ण वस्त्र को, जीर्ण देह को त्याग करके नई देह को प्राप्त होती है, अर्थात चेंज को प्राप्त होती है। और हम लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण ने द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज को जन्म मरण से ही जोड़ दिया। नहीं, हम भूल जाते हैं कि जीवात्मा सिर्फ देह धारण नहीं करती, विचार धारण करती है, भावनाएं धारण करती है, संस्कार धारण करती है, अभ्यास धारण करती है, वृत्तियां धारण करती हैं। ये सब एक जीवात्मा धारण करती है। एक देह तो एक भाग है, लेकिन देह का भाग तो त्यागा जाता है, लेकिन बाकी सारे भाग जीवात्मा लेके अगले जीवन की ओर चली जाती है। उस देह का त्याग नहीं होता जिसे हम सूक्ष्म शरीर के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म शरीर अपनी संपूर्ण वृत्तियां लेकर के अगले जन्म को प्राप्त हो जाता है, और जन्म से ही उसके भीतर उस प्रकार की अभिरुचियां, उस प्रकार के संस्कार अथवा कुसंस्कार जागृत होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज समथिंग विच इज कैरिड फॉरवर्ड। इसलिए कृष्ण की बात को अगर हमने वहीं तक सीमित कर दिया जहां यह स्थूल देह है,
तो बात गलत हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार ज्ञानी, अर्थात ज्ञानी सिर्फ इस देह का त्याग नहीं करता, ज्ञानी उस देह का भी त्याग करता है जो जीर्ण हो गई। दृष्टिकोण, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जो बदल चुके हैं, अब हमें बदलने की आवश्यकता है। वी मस्ट चेंज, एंड इफ वी डोंट चेंज वी आर इनवाइटिंग ट्रबल। परिवर्तन को प्राप्त होने के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र मुझे कहीं से मिला, वो सूत्र मैं आपके साथ भी ज़रूर यहाँ बांटना चाहूँगा। मैं बहुत सारी अपनी जब रिसर्च करता हूँ तो बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, विदेशों में जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो अपने अपने नए शोध प्रस्तुत करती हैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, वैज्ञानिकों को बोलते हुए सुनता हूँ। एक वीडियो में मैंने देखा एक NLP ट्रेनर, NLP ये लगभग आज से 15 साल पहले अमेरिका में एक विधा विकसित हुई थी जिसे कहते हैं न्यूरलिस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क को प्रोग्राम कर दो सॉफ्टवेयर की तरह। हालांकि ये पूरी की पूरी विधा बहुत ही उस स्तर की नहीं है जहां हमारा अध्यात्म जाता है, लेकिन हाँ ठीक है, चेतना के क्षेत्र में बच्चों के लिए अच्छा खिलौना है। तो न्यूरलिस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में मनुष्य का वो अभ्यास बदलते हैं, एक प्रकार का आचरण बदलने की कोशिश करते हैं, दिमाग को प्रोग्राम करते हैं नए वाक्यों से, नई धारणाओं आदि 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 से। उसमें एक जो बहुत बड़े NLP प्रोग्रामर हैं, न्यूरलिस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामर थे, वो जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो उन्होंने एक लोगों से कहा कि सूत्र दिया कि आप मस्तिष्क को जब प्रोग्राम करने लगें तो उससे पहले एक क्रिया ज़रूर किया करें। जैसे उल्लेख किया मुझे सारी पुरानी पृष्ठभूमि याद आ गई। उन्होंने कहा कि आप लोग जब भी कभी NLP के लिए बैठें तो कृपया करके, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, यू मस्ट डू प्राणायामा। जब प्राणायामा सुनते ही मेरे मस्तिष्क में एकदम कौंध गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर वेदों की रचना से पूर्व, बिफोर द पीरियड वी कैन काउंट द मैनिफेस्टेशन ऑफ वेदास, वेदों की रचना से पूर्व हमारे यहाँ एक ज्ञान था, विज्ञान था, जिसे हम लोग स्वर योग कहते हैं। स्वर योग में अर्थात हमारी जो नासिका